हेलो नमस्कार, मैं हूं नगमा सहर। आप देख रहे हैं सहर शहर, वो प्रोग्राम जो खास एनडीटीवी, यूट्यूब, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए है, जिसमें हम आपके मुद्दे, आपके शहरों के मुद्दे, हमारे और आपकी ज़िंदगी से जुड़ते हुए मुद्दे लेकर आते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं सरोगेसी की। 44 साल की एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की। वो सरोगेसी के ज़रिए माँ बनना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज इसलिए किया कि एक सिंगल महिला को सरोगेसी के ज़रिए माँ बनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। ऐसा क्यों कहा, ये भी मैं आपको बताती हूँ। जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने ये फैसला दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारा देश जो है, कोर्ट ने कहा कि हमारा देश जो है वो पश्चिमी देशों को कॉपी नहीं कर सकता, उनका अनुसरण नहीं कर सकता। यानी कि ये बहुत ही एक पश्चिमी, एक वेस्टर्न कल्चर है जहाँ पे बिना शादी के भी बच्चे पैदा होते हैं। ये भी कहा है कि अकेली महिला का बिना शादी के बच्चे को जन्म देना वो सही नहीं है। ये भारतीय समाज के नियम के खिलाफ है और ये अपवाद हो सकता है। ये एक रूल नहीं हो सकता कि एक सिंगल औरत को बच्चे को जन्म देने की इजाज़त दी जा सके। देश में शादी की जो संस्था है उसे बचाए रखना ज़रूरी है। हम पश्चिमी देशों की तरह नहीं हैं। तो ये जवाब है कोर्ट का, इस बेंच का, जिसमें थी जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। 44 साल की जिस महिला ने याचिका को दायर किया था, वो एक मल्टीनेशनल फर्म में काम करती हैं और वो सिंगल हैं, महिला हैं, और वो सरोगेसी के ज़रिए बच्चा चाहती थी, लेकिन ये इजाज़त नहीं दी गई। तो अब आपको पहले बता दें कि सरोगेसी जो है वो है क्या। सरोगेसी यानी कि किराए की कोख, यानी जब माँ और बाप या कोई भी महिला अगर ये तय करती है कि उसे बच्चा चाहिए और वो इसके लिए एक तरह से समझे तो रेंट अ वूम या किराए की कोख लेती है या दूसरी कोख में बच्चा पलता है, इसे सरोगेसी कहते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि हिंदुस्तान में ये पहले गैर कानूनी थी 2015 तक, इसलिए ये एक बहुत बड़ा एक तरह से एक कमर्शियल एक कारोबार होके रह गया था और बाहर से भी, विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते थे, ख़ास करके सरोगेट मदर्स के लिए, ताकि वो किराए पे कोख ले सकें। लेकिन फिर बाद में सरोगेसी पर एक एक्ट बना 2022 में, सरोगेसी पर एक्ट बना, जिसके बाद इसे कानूनी तौर पे इसकी वैधता तो हुई, इसे लीगल तो किया गया, लेकिन ये साफ साफ कहा गया है कि ये कमर्शियल नहीं हो सकता। ये सिर्फ आप या किसी ऐसे रिश्तेदार किसी के लिए ये काम कर सकते हैं, इसको आप एक व्यापार नहीं बना सकते हैं। तो सरोगेसी एक्ट, रेगुलेशन एक्ट जो है वो 2022 में बना है और इसमें यही है कि अपने बच्चे के भ्रूण को किसी अन्य महिला के कोख में पलने देने का काम है। कुछ साल पहले ये बड़े कारोबार में बदल गई थी, लेकिन अब व्यावसायिक सरोगेसी को बैन कर दिया गया है 2022 के बाद में। अब जो सरोगेसी का अधिकार भी है, यानी कि दूसरों की कोख लेने का अधिकार जो है वो सिर्फ एक मैरिड कपल को है, शादीशुदा लोगों को है, और वो भी हेट्रोसेक्सुअल मैरिड कपल, यानी कि जो समलैंगिक जोड़े होते हैं, होमोसेक्सुअल्स हैं, उनको इसका इजाज़त नहीं है। और सिर्फ उन अकेली महिलाओं को सरोगेसी का हक है जो विधवा हो या तलाकशुदा हों और जिनकी उम्र 35 से 45 के बीच हो, यानी कि किसी भी अविवाहित महिला को सरोगेसी से मां बनने का अधिकार नहीं है। सरोगेसी का जो ये एक्ट है, इसी के खिलाफ इस महिला ने भी याचिका दायर की थी, क्योंकि ये तर्क है कि ये जो एक्ट है वो भेदभावपूर्ण है, वो जीवन के अधिकार के भी खिलाफ है और बल्कि व्यक्ति के परिवार बनाने के अधिकार के भी खिलाफ है और इसका कोई तर्क संगत आधार नहीं है। ये पाबंदियां न सिर्फ याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि उसका जो हक है एक परिवार को बनाने का, उसका भी उल्लंघन करती हैं। तो ये बुनियादी सवाल हैं जो अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन कोर्ट का इस पर अपना मानना है कि भारतीय सभ्यता जो है या भारत में जो समाज है उसका जिस तरह का ताना बाना बुना हुआ है, ये उसके खिलाफ जाता है और हम पश्चिमी सभ्यता को यहाँ नहीं लाद सकते। तो कोर्ट ने ये साफ कर दिया है और कुछ कायदे कानून इसमें पहले ही आ गए हैं, क्योंकि सरोगेसी एक्ट 2022 का बन गया है। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पे बात उठती है, क्योंकि हमारे समाज के कई तरह की सच्चाइयों से जूझता है। अब का दौर एक ऐसा दौर है जहां पर काफ़ी बड़ी संख्या में अब महिलाएं ये फैसले लेती हैं कि उन्हें शादी करना है या नहीं करना है। ख़ास करके हमारे बड़े शहरों में जो
आर्थिक तौर पे इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं, वो ये फैसला लेना चाहती हैं और अपनी जीवन के जो फैसले हैं वो खुद लेना चाह रही हैं। अब ऐसे में, और दूसरी बात ये भी एक सच्चाई है कि बच्चे पैदा करने की जो उम्र है वो भी अब बढ़ती जा रही है पहले के मुकाबले में। तो उस केस में 35 से 45 साल की जो ये उम्र रखी गई है, और बहुत सारी महिलाएं ऐसे भी होती हैं जो उसके बाद में बच्चा गोद लेना चाहती हैं। और सवाल ये भी उठता है कि अडॉप्शन से अगर अभी भी औरतों को बच्चा गोद लेने की इजाज़त है, या सिंगल औरतों को बच्चा गोद लेने की इजाज़त है, तो फिर सरोगेसी उससे कैसे अलग है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अगर उनकी ये ज़रूरत है किसी मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से, और उनके घर में आसपास दोस्तों और रिश्तेदारों में कोई ऐसा नहीं है कि वो सरोगेट वूम जो है वो उन्हें मिल सके, तो वैसे में जो कमर्शियल सरोगेसी है उसे भी बैन करना कितना सही है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारी सोसाइटी की जो आज सच्चाई है उससे जूझते हैं, और इसके जवाब अभी भी बाकी हैं। तो आज के लिए इतना ही।